दोस्तों हम आज लाभ हानि की दूसरी क्लास आप लोगों के बीच में लेके आए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन भी बताना है और कॉन्सेप्ट भी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ताकि हमें भी हौसला मिले। और आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको विस्तार से बताते चलेंगे ताकि आपकी समस्याएं खत्म होती चली जाए। और डिटेल मेथड, पहले डिटेल मेथड सीखें, दिल पे हाथ रख के पैसेंस रखें, सारी चीजें आप ऑलरेडी धीरे धीरे सीखते चले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नोट्स बनाते चले ठीक ढंग से। दूसरी चीज ये है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसके अंदर गहराई तक जाएंगे और सभी समस्याएं आपके बीच में हम रखते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन था इसी पे। कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और पुनः उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो ऑलरेडी विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी इस कंडीशन में हम चलते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या कह रहा है कि 10% हानि पुनः हानि और हानि की स्थिति में है तो ये कंडीशन होगा डिवाइड बाय ऑलरेडी 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस कंडीशन में 9% की हानि होगी, 9% की हानि होगी, लाभ या हानि नो। यहाँ अब आपके बीच में हम कुछ कंसेप्ट की चीजें लेके आएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। चलिए आगे चलते हैं और बेहतर ढंग से चलते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु की संख्या के रूप में यदि किसी वस्तु की संख्या के रूप में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जब इस कंडीशन में ऑलरेडी आपके बीच में दिया हो तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। चलिए कहा जाता है कि यक्स वस्तु जो है, यक्स वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, यक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, सॉरी एसपी लिख देते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपका एसपी दे रखा है, एसपी एक्स दे रखा है और सीपी वाई दे रखा है। एसपी एक्स दे रखा है, सीपी वाई दे रखा है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि इस कंडीशन में। तो एक्स माइनस वाई इंटू 100 डिवाइड बाई वाई। ये चीजें आपकी लगती हैं, ये चीजें आपके होती है। कह रहा है कि प्रतिशत अगर होगा तो उस कंडीशन में लाभ होगा, प्लस होगा तो लाभ होगा, माइनस होगा तो हानि होगी। प्लस होगा तो लाभ होगा, प्लस होगा तो लाभ होगा, माइनस होगी तो हानि होगी इस कंडीशन में। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की संख्या के रूप में क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी मूल्य के रूप में दिया हो तो कह रहा है कि एक्स वस्तु का सीपी वाई वस्तु की एसपी के बराबर हो। तो एसपी हम ऑलरेडी एक्स मानते हैं
और सीपी वाई मानते हैं प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बाई प्रॉफिट या लॉस। इस कंडीशन में हम लगाते हैं तो ये x माइनस वाई इंटू 100 डिवाइड बाई वाई। तो जैसे इसके बीच में हम शेयर कर दे रहे हैं, x किसे माने थे, x SP को माने थे, और y आपके बीच में CP को माने थे, CP को y माने थे, और इस कंडीशन में हम 100 कर दे रहे हैं, और डिवाइड बाई y किसे माने हैं, y CP को माने हैं। यही होगा या यही होगा या यही होगा। जहां तक हमारी चीजें हैं आपके बीच में हम शेयर कर रहे हैं, बस तरह आपको दिक्कत परेशानी कहीं नहीं होनी चाहिए। हम इतना बेहतर ढंग से आपके बीच में शेयर कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी की स्थिति ना आए। चलिए आगे चलते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिटाते हैं इसे दोस्तों, इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे जब क्वेश्चन की ओर चलेंगे इस कंडीशन में हम सीखते चले, पहले आप सीखते चले, सभी चीजों को सीखते चले, सभी चीजों को सीखते चले। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि 18 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात करें। SP 18 दे रखा है, SP 18 दे रखा है, और CP 20 दे रखा है। ये क्वेश्चन में SP 18 दे रखा है और CP 20 दे रखा है। इस परिस्थिति में क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी आपके बीच में शेयर किया था। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 2 होगा और 100 होगा, डिवाइड बाई आपका CP हो जाएगा, CP हो जाएगा, तो CP 20 होगा। इसे कटाएंगे तो 20 × 100 ऑलरेडी 10%, 10% होगा, 10% आपका होगा, आपका 10% होगा। जो चीजें हम दिखा देते हैं, इसे हमने x मान रखा था, इसे y मान रखा था, तो x माइनस वाई इंटू 100 डिवाइड बाई वाई। ये चीजें हमने बताया था, ये चीजें हमने मान रखा था उस कंडीशन में, पहली स्थिति में हमने ये माना था। चलिए नेक्स्ट आगे क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पे होगा, अगला क्वेश्चन भी इसी पे होगा, अगला क्वेश्चन भी इसी पे होगा दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे टाइप में क्वेश्चन है, हम आपके बीच में शेयर करते हैं, सभी क्वेश्चनों को शेयर करते चले जा रहे हैं। तो सभी चीजें आपके बीच में शेयर करते जा रहे हैं ताकि आपके बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। कह रहा है 16 संतरे का क्रय मूल्य, CP ऑलरेडी दे रखा है 16 संतरा, 16 संतरा, और SP दे रखा है 15 संतरा, SP दे रखा है 15 संतरा। कह रहा है कि 16 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो ये किससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है, एक बड़ा है, और कितना पे 100 पे, और ये कितना है 16 है। इस कंडीशन में हम करते हैं तो ये 4 चौक 16, ये 25 चौका 100, तो 6 चौक 24, 1 25, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। सॉरी क्रय मूल्य, गलती हम क्वेश्चन में कर रहे थे, क्रय मूल्य, सॉरी हम क्वेश्चन लिखने में गलती कर रखे थे। यही चीजें हम कह रहे हैं कहाँ से सही नहीं आ रहा है। ये देखिए ये जो है 16 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। ये इससे एक बड़ा है, एक कितना पे 100 पे, और ये कितना है 15, ये 3 बार में चला जाएगा, और ये 20 बार में चला जाएगा, तो 20 सही 2/3, यानी 6 18, 6 सही 2/3% आपके बीच में आंसर होगा। यही आपके बीच में आंसर होगा।
6/2/3% आपका आंसर होगा। 6/2/3 आपके बीच में आंसर होगा। दोस्तों इसमें कहीं दिक्कत आपको लगे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। बस आप डिसिप्लिन में पूछे तो ही बेहतर होगा और सारी चीजें आप सीखते चले कॉन्सेप्ट के साथ। हम आपके बीच में सभी कॉन्सेप्ट शेयर करते चले जाएंगे, किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, सभी टॉपिक शेयर करते चले जाएंगे इस कंडीशन में, ताकि आपका रूल रेगुलेशन जो है बेहतर ढंग से होता चला जाए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगला टाइप आपका होगा, अगला टाइप आपका होगा दोस्तों, अगला टाइप आपका होगा अगला टाइप आपका होगा यदि लाभ या हानि, यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य, यदि लाभ या हानि, यदि लाभ या हानि, यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के, वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी विक्रय मूल्य के रूप में दिया हो, के रूप में दिया है, दिया हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्स वस्तु बेचने पर, एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि होता है। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर P = वाई इंटू 100 और डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। एक फार्मूला ये होगा, प्रॉफिट के कंडीशन में ये लगेगा, ये दोस्तों प्रॉफिट के कंडीशन में लगेगा, और हानि के कंडीशन में ये 100 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इस कंडीशन में ये हानि के रूप में लगेगा, ये लॉस के रूप में लगेगा, लॉस परसेंट के रूप में लगेगा, ये लॉस प्रॉफिट के रूप में लगेगा, प्रॉफिट के रूप में लगेगा। चलिए इसको शेयर करते हैं कि यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया हो, कहा जाए दोस्तों, ये कहा जाए कि एक्स वस्तु को बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ या हानि, तो लाभ के लिए लगता है वाई इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, और हानि के लिए लगता है वाई इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यही कंडीशन लगता है। चलिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन शेयर करते हैं, इस पे क्वेश्चन शेयर करते हैं। जब इस पे क्वेश्चन शेयर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब इस पे क्वेश्चन हम शेयर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इस स्थिति में क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन है, 12 संतरे बेचने पर विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ हो। 12 संतरा 3 वस्तु,
तो लाभ दोस्तों, लाभ बराबर 3 इंटू 12, 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। तो ये 4 बार में चला जाएगा और ये 25 बार में चला जाएगा। इस कंडीशन में 25% दोस्तों आपका आंसर होगा, 25% आंसर होगा। लेकिन सॉरी बहुत स्थिति कंजड़ गलती कर दिए थे। देखिए 3 इंटू 100 और x माइनस वाई है लाभ की स्थिति में, तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 3 आएगा। तो 33 सही 1/3% के रूप में आपका आंसर आएगा। 33 सही 1/3% आपका आंसर आएगा। 33 सही 1/3% आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों ये अगला टॉपिक आपका होगा, अगला टॉपिक होगा यदि वजन में कमी के कारण, यदि वजन में कमी के कारण, यदि वजन में कमी के कारण लाभ या हानि, यानी वजन के कमी के कारण लाभ या हानि हो, निकालना हो, उस कंडीशन में ये रूल फॉलो करेगा। अगला टाइप अगला होगा, चलिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचा जाए, यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, यदि आर्टिकल जो है उसे क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो यक्स ग्राम वजन के स्थान पर यक्स ग्राम वजन के स्थान पर वाई ग्राम वजन का प्रयोग, वाई ग्राम वजन का प्रयोग किया जाए। दोस्तों वाई ग्राम वजन का जब प्रयोग किया जाएगा इस स्थिति में चला जाए। चलिए आगे स्पेस कम होने के कारण यदि वजन में कमी के कारण लाभ या हानि निकालना हो, यदि वस्तु को सीपी पर बेचा जाए, x ग्राम वजन के स्थान पर y ग्राम वजन का प्रयोग किया जाए, x ग्राम वजन के स्थान पर y ग्राम वजन का प्रयोग किया जाए, इस कंडीशन में हम लगाते हैं ये नियम। इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है इसके लिए CPy और SPX, CPy और SPX। तो इस पे क्या होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100। ये फार्मूला लगेगा। इस कंडीशन में ये फार्मूला पे आपका क्वेश्चन लगेगा। इस कंडीशन में ये फार्मूला पे आपका क्वेश्चन लगेगा। इससे बेहतर दोस्तों नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये टाइप अगला टाइप होगा, इससे बेहतर नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा 100% आप लोगों के बीच में हम दावा करते हैं, क्योंकि ये नियम बहुत ही बेसिकली शेयर किया गया है, बेसिकली
शेयर किया गया है। और इस पे क्वेश्चन दोस्तों कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3rd क्लास में पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा होगा और क्वेश्चनों की संख्या जो है काफी बड़ा होगा और इसे हल करने की कंडीशन बहुत बड़ी होगी और समय हमारे पास बहुत ही कम है, इस कंडीशन में हम नहीं कर पाएंगे।